वेलकम बैक गाइज। चैनल को चेकआउट कीजिए एंड सब्सक्राइब पहली है। इसी वीडियो में हम लोग 10 से 20 लाइक का एम रखते हैं अभी के लिए। तो कहानी में माँ बेटी को दिखाया जाता है। माँ का नाम होता है कैरोलिन एड एंड बेटी का नाम होता है सबेना। दोनों एक ट्रैफिक के बीच में फंस जाते हैं। टनल के अंदर ही होते हैं वैसे, लेकिन थोड़ी देर बाद होता है क्या है कि अचानक से कहीं से गांडू लोग आके जो है सभी लोग मासूम लोगों को मारते हैं गन से। लास्ट में दोनों को भी पकड़ लेते हैं। तो इस चीज़ को जो है अभी बहुत लंबा समय बीत चुका है। कैरोलिन एड अभी अकेली होती है। एड को पता नहीं होता है कि उसकी बेटी अभी कहाँ है। तो पूरी सिटी जो है आतंकवादी कब्जा कर लिए होते हैं। ट्रेन में कैरोलिन को जिस जगह में पहुंचना होता है उस जगह में वो पहुंचती नहीं है, लेकिन तब भी कैरोलिन को ये लोग कहते हैं उनके बेस में ये लोग ले जाएंगे। एक्चुअली कैरोलिन भी सेना में होती है। पूरे देश की जो हालत होती है वो काफ़ी बुरी हो चुकी थी। लोगों के पास जो है खाने के लिए खाना भी जो है बड़े मुश्किल से होती है। मासूम लोगों को जो है हमेशा किसी का ना किसी को मदद चाहिए ही होती है। तो कैरोलिन मिलती है एक लेफ्टिनेंट से। लेफ्टिनेंट थोड़ा सा गाड़ी चलाने के बाद जो है एक जगह में रुकता है। लेफ्टिनेंट कुछ टाइम के लिए अंदर जाता तो है लेकिन वो बाहर आता नहीं है। तो कैरोलिन बाहर जब जाती है, गाड़ी से बाहर निकलती है, तो आसपास के जो लोग होते हैं वो लोग कैरोलिन एड को लूटने की या फिर मारने की कोशिश करते हैं। कैरोलिन उनको मार के वो गाड़ी लेके चली जाती है बिना लेफ्टिनेंट के। एड कैरोलिन पहुंच जाती है एक बेस में। डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद कैरोलिन को थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि जिस आदमी ने बुलाया हुआ होता है उसका नाम होता है कर्नल एड। कैरोलिन यहाँ पे 3-4 लोगों से मिलती है। इनमें से एक टकला होता है जिसका नाम है मालिक, एक स्नाइपर होता है जिसका नाम है करीमी, तीसरा जो कि रेडियो चलाएगा उसका नाम है ज्ञानिब, एक्चुअली ज्ञानभिक। थोड़ी देर बाद ये चारों लोग मिलते हैं कर्नल एड से। इन चारों को इसलिए यहाँ पे बुलाया गया होता है क्योंकि इन चारों से जो है ये लोग एक मिशन करवाना चाहते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में जो है बहुत से ऐसे बेस वो ख़त्म हो चुके हैं इनका, एंड बाहर की जो टेम्परेचर होती है वो माइनस में होती है, लो टेम्परेचर। कर्नल मिशन के बारे में समझाते हैं। एक्चुअली करना क्या होता है कि इन चारों को जो है 2 कैप्सूल लेके किसी एक दूर जगह में जाना होता है, लेकिन ये लोग समुद्र का रास्ता लेंगे क्योंकि उस रास्ते के थ्रू गाड़ी नहीं जा सकती, भारी गाड़ी, एंड वैसे भी चारों तरफ दुश्मन फैले हुए हैं। उस समुद्र के ऊपर जो है ये लोग स्केटिंग करके जाएंगे। जो ये ऑपरेशन ये लोग करेंगे इसका नाम ये लोग रखते हैं ब्लैक क्रैब। अगर ये लोग उस 2 कैप्सूल को उस जगह में डिलीवर कर देते हैं ठीक टाइम में, तो ये मिशन पूरा हो जाएगा एंड ये जो जंग है वो ख़त्म हो जाएगी। ताकि कर्नल जो रास्ता कहते हैं वो दुश्मन के पीछे से जाना होता है, लेकिन ये डिस्टेंस जो है काफ़ी दूर होता है, काफ़ी लंबा होता है। तो पहले तो मना कर देती है एड, लेकिन उसके बाद जो है उसको कहते हैं कि किसी एक रेफ्यूजी कैंप में जो है उसकी बेटी को देखा गया है। जिसके बाद कैरोलिन एड मान जाती है इस मिशन को करने के लिए, ताकि ये जंग जब ख़त्म हो जाएगा जल्दी तो वो अपनी बेटी से मिल पाएगी। बाकी के लोगों का भी थोड़ा सा इच्छा नहीं होता है कि ये एक सुसाइड मिशन जैसा ही है, इसमें ठुकाई होने के चांस होते हैं 70%, लेकिन तब भी कैरोलिन के समझाने के बाद जो है ये लोग मान जाते हैं। रात के टाइम में जब ये लोग सोए होते हैं तो इनके ऊपर जो है दुश्मन हमला कर देते हैं इनके बेस में, जिसके वजह से जो है इनको अभी ही मिशन के लिए निकलना पड़ता है। उस 2 कैप्सूल को लेने के बाद बेस के बाहर थोड़ा सा डिफेंड करते हैं। बेस के बाहर कैरोलिन मिलती है लेफ्टिनेंट नायलॉन से। इनके बेस में पूरी तरह से अभी हमला हो चुका होता है। तो ये टोटल 6 लोग जो है अभी इस मिशन के लिए आगे बढ़ते हैं आइस स्केटिंग करके उन कैप्सूल के साथ। रास्ते में ये लोग आगे बढ़ते हैं एक पुराने बॉर्डर के पास, लेकिन होता है क्या है कि बर्फ़ टूट जाता है। जो कैप्टन होता है वो पानी के अंदर डूब जाती है, लेकिन उसके पास कैप्सूल होता है। तो कैरोलिन पानी में जाके वो कैप्सूल ले आती है। एक्चुअली उसका बैग ही ले आती है पूरा। पानी में जाने की वजह से जब उसकी बॉडी पूरी ठंडी हो चुकी थी तो ये लोग एक जगह में रुक के जो कैंप फायर करते हैं। जिस घर में ये लोग रुके थे उस घर के आसपास एक हेलीकॉप्टर चला आता है, तो ये लोग घर से बाहर आकर छुप जाते हैं। हेलीकॉप्टर जो उस घर को तबाह कर देता है। एड जब घर से बाहर निकली थी तो वो ज्ञानवी को देखी थी कि वो किसी से बात कर रहा था, लेकिन वो कहता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था जो कि किसी F-28 बेस में है। इनको लगता है कि वो दुश्मन के साथ मिला हुआ है, लेकिन ऐसे पूरी तरीके से तो श्योर नहीं होते हैं। हालांकि उसके ऊपर ये लोग डाउट करते हैं। ज्ञानभिक से ये लोग सामान ले जाके जो उसे ऐसे ही खाली हाथ चलने के लिए कहते हैं। अभी ये टोटल 5 लोग ही बचे हुए होते हैं क्योंकि कैप्टन मर चुकी थी पानी के अंदर डूब के। आगे बढ़ने के टाइम ये लोग देखते हैं कि पानी में जो है यानी कि समुद्र में के अंदर जो है बहुत से ऐसे लाशें जो है वो जम चुकी थी। वो हो सकता है कि दुश्मन ने मारा होगा, नहीं तो ये लोग कोई जहाज़ में आए होंगे तो वो जहाज़ तबाह होकर डूब गया होगा। फिर से ये लोग रेस्ट करते हैं, लेकिन एक हेलीकॉप्टर चला आता है
तो जिसकी वजह से इन सभी को भागना पड़ता है। भागते भागते सभी लोग जो है एक समुद्र के साइड में घर होता है, कुछ घर वैसे ये एक छोटा सा गांव जैसा होता है। ये लोग देखते हैं कि एक घर के अंदर जब लाइट जल रही थी तो सोचते हैं दुश्मन होगा। तो अंदर जब ये लोग जाते हैं तो एक बूढ़े कपल को देखते हैं। उनसे पूछताछ करने के बाद पता चलता है ये लोग एक आइलैंड में है जिसका नाम होता है आइखोल मैन कुछ आइलैंड। खाना खाने के टाइम जो है एड गलती से थोड़ा सा नीचे झुक जाती है। नीचे झुक के वो देखती है कि टेबल के नीचे गन लगा है, यानी कि बूढ़े लोग जो है इनकी ठुकाई करने वाले हैं। एड कहती है कि ऐसा ना करने के लिए, लेकिन ये लोग गोली चला देते हैं जिसमें कि ज्ञानभिक मर जाता है जो रेडियो चलाता है, एंड वो टकला जो है वो जख्मी हो जाता है। इनके पास जो ज्ञानभिक की रेडियो होती है उसमें दूसरी तरफ से उसकी गर्लफ्रेंड बोली होती है F-28 बेस से, तो ये लोग उसका कुछ ऐसे रिप्लाई देते नहीं है। तो सच में यही था कि ज्ञानभिक अपने गर्लफ्रेंड को ही ऐसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश किया था। चारों लोग आगे बढ़ते हैं, हालांकि वो टकला जख्मी होता है। आगे जब बढ़े थे तो ये लोग एक बड़ी सी टूटी हुई शिप में जहाज़ में चले जाते हैं अंदर। यहाँ से इनको जो है ओडो जाना होता है, एंड ओडो ही इनका फाइनल डेस्टिनेशन होता है। इनका जो स्नाइपर होता है उसे काफ़ी फिक्र होती है इस कैप्सूल में क्या है। जब वो खोल कर देखता है तो इसके अंदर इन लोगों को पता चलता है कि ये एक वायरस है, बायोलॉजिकल वेपन। तो ये लोग अभी समझ जाते हैं कि उस कैप्सूल का अगर उन लोगों ने इस्तेमाल किया तो पूरी दुनिया की ठुकाई हो जाएगी, जिसमें कि मासूम लोग भी मर जाएंगे बुरी तरीके से। जहाज़ के ऊपर एड जाके देखती है कि कुछ आ रहा है दूर से। जहाज़ के अंदर जो है वो टकला अपने आप को ही मार देता है, क्योंकि वो जख्मी होता है तो उसे में भी लगता है कि वो आगे इनके लिए बोझ बन सकता है। वैसे भी ये लोग बात ही कर रहे थे कि उसको लेकर तो हम लोग नहीं जा सकते, इसलिए उसने अपने आप को ही मार दिया। एड एंड लेफ्टिनेंट के बीच थोड़ी सी झगड़ा होती है तो एड अकेली आगे बढ़ती है, लेकिन बर्फ़ टूटने की वजह से वो फंस जाती है एक जगह में। तो ये दोनों पीछे से आके उसे बचा लेते हैं रस्सी के थ्रू। लेकिन होता क्या है कि जब ये लोग आगे बढ़ रहे थे तो आगे से जो है कोई दुश्मन इनके ऊपर हमला करता है, जो कि 450 मीटर की दूरी में होता है। तो कई में स्नाइपर जो है उसको मार देता है। पता चलता है कि वो एक ही दुश्मन था। तीनों फिर से एक समुद्र के साइड में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे कैंप फायर करके जो ये लोग सो जाते हैं। अगले दिन होता है क्या है कि लेफ्टिनेंट नहीं होता है, वो इन दोनों को छोड़ के जा चुका था कैप्सूल के साथ, क्योंकि लेफ्टिनेंट चाहता है कि इस कैप्सूल को बर्बाद किया जाए। लेकिन कैरोलिन इस मिशन को कंप्लीट करना चाहती है। जैसे भी जिस जगह में ये दोनों होते हैं उस जगह में कुछ गांडू लोग चले आते हैं। इनके हाथापाई में जो है स्नाइपर जो होता है वो मर जाता है। अकेली जख्मी एड ही बचती है। लेकिन तब भी एड आगे बढ़ती है। वो देखती है लेफ्टिनेंट न्यूलॉन्ग को, उनके ऊपर जो है गोली चला देती है, जो कि उसके हाथ में लगता है। उसको गोली मार के वो कैप्सूल ले जाती है। एड जख्मी लेफ्टिनेंट को वो छोड़ देती है एंड कैप्सूल के साथ वो आगे बढ़ती है। लेकिन जख्मी होती है तो एड ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाती है। तो आगे देखती है कि कुछ लोग आए थे घोड़े के ऊपर बैठ के। एड जो है वो ओडो में पहुंच चुकी थी। उसकी आंखें हॉस्पिटल में खुलती है। उसके 3 उंगली ये लोग काट दिए थे, मे भी कोई बीमारी की वजह से जो ठंडी से होती है। एड देखती है न्यूलॉन्ग को भी, साला पता नहीं यहाँ पे कैसे पहुँच गया था, हाथ में गोली लगने की वजह से भी। एड को ये लोग प्रमोशन कर देते हैं सेकंड लेफ्टिनेंट करके। यहाँ की जो लेफ्टिनेंट जो होती है दूसरी वाली, वो कहती है कि उसकी बेटी जो है वो कभी भी थी ही नहीं। इस चीज़ को सुन के जो है एड को काफ़ी बुरा लगता है कि ये गांडू लोग जो ऐसे कैसे कर सकते हैं मिशन को पूरा करने के लिए। एड ने इस मिशन को इसलिए किया था ताकि वो अपनी बेटी से वो मिल सके, लेकिन अभी उसका पता लग गया था कि यहाँ पे उसकी बेटी है ही नहीं। मैं भी पास्ट में वो मर चुकी है। जो कैप्सूल उसने दिया है वो कैप्सूल जो है, जो कैप्सूल इनको मिला है एड से, उस कैप्सूल के अंदर वायरस था। तो उसको ये लोग अभी तक इस्तेमाल नहीं किए हैं। पूछताछ के बाद पता लगता है कि वो किसी लैब के अंदर है, एंड कॉमनली लैब जो है वो बेसमेंट में ही होती है। ये दोनों जो है अभी प्लान करते हैं कि उस वायरस को ऐसे ख़त्म किया जाए। दोनों जैसे तैसे लैब में पहुंच जाते हैं। कुछ लोगों को मार के ये लोग वायरस ले जाते हैं अपने साथ। अलार्म बज चुका होता है। सब लोग जो है वो बाहर की तरफ आगे बढ़े थे, लेकिन ये लोग जो है एड को पकड़ लेते हैं। एड वायरस के साथ ग्रेनेड लगा देती है एंड साइड में जाकर कूद जाती है, जिसके वजह से वो ग्रेनेड भी फट जाता है एंड वायरस भी तबाह हो जाता है हवा में ही। तो यहीं पे ये कहानी ख़त्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब पहले ऐसे वीडियो पाने के लिए। तो कहानी थी एक एड कैरोलिन माँ की, जो कि अपनी बेटी के लिए मिशन करती तो है, लेकिन उसे बाद में पता लगता है कि उसकी बेटी कभी थी ही नहीं यहाँ पे, यानी कि उसकी बेटी कब की मर चुकी थी। एंड वैसे भी उस वायरस का अगर ये लोग इस्तेमाल कर देते तो पूरा दुनिया की ठुकाई हो जाती, क्योंकि एक वायरस जब वो काफ़ी तेज़ी से फैलती है, छोटे जगह से बड़े जगह तक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।